स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। मेरा नाम है हर्षवर्धन पांडे और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। माफी चाहूंगा, बहुत कोई तकनीकी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फंस बात गए नहीं। थे। मतलब आपको देख के लगता है कि तिवारी जी जो है वो मस्ती के लिए बने, सिर्फ सीरियल में नहीं, रियल लाइफ में भी आपकी मस्ती एकदम दिखती रहती है। तो तिवारी जी शुरुआत करते हैं। मैं बड़ा दर्शक आपका बहुत वेट कर रहे थे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली जो आप गा रहे थे अभी, जरा एक बार मैं पहले मैं वहीं से। मैं तो दरअसल एक पुराना गाना मस्ती भरा है समा गा रहा था, हाँ क्योंकि माहौल को जो मैं एक पॉजिटिविटी देने के लिए जी, मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। गाना ज्यादा बेहतर है। हाँ, वैसे इस टाइम पॉजिटिविटी बहुत जरूरत है, की बहुत जरूरत है, तो आप पहले ये करें, फिर रंग बरसे हम सुनते हैं इसके बाद। तो मतलब हम वो गाना सुनाएं आपको पहले। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, फिर हम बातें आगे वो रखते हैं। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, नीली आंख मिला लो जी, दिल में आज छुपा लो जी, बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में, होश मुझे है कहाँ। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। मोहित नेगी लिख रहे हैं, वैसे बहुत सुंदर, बहुत उम्दा गाया आपने तिवारी जी। मोहित नेगी जी कह रहे हैं कि तिवारी जी आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। हमने भाभी जी को कहा होठ ही फड़फड़ाते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी ना फड़फड़ाएंगी। गजब के टैलेंटेड हैं यार आप, मतलब तिवारी जी। एक्चुअली क्या है, हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो बिल्कुल हार्ड कोर जी प्रोफेशनल थिएटर का रहा है, जी, और वो बिल्कुल भी बिल्कुल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो वो जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई देता है। खैर, होली की कुछ ऐसी बात जो तिवारी रोहितास जी, जो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हो पुराने टाइम, क्योंकि आप थिएटर करके आए हैं और उस टाइम पुराने समय की होली और आपकी होली में कुछ फर्क आया है क्या, पहले की होली और आपकी देखिए होली में? देखिए पुराने समय की होली ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ खेली जाती थी, जी, क्योंकि बहुत सारे मित्र होते थे, बड़े बड़े मैदान थे। आज जो है सारे मैदान इस छोटे से मोबाइल में सिमट कर रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो आज जो है हम बहुत सारे खेलों से बहुत दूर हैं। जो जी हमने हमने खेले हैं, आपने भी खेले होंगे शायद, अगर आप उस उम्र के होंगे। जैसे जी गुल्ली डंडा है, कंचे हैं, पतंगबाजी है, खो खो है, वो है ना। ये सारे गेम्स जो है इस छोटे से मोबाइल ने जो है हमें उन चीजों से वंचित करके रख दिया है। तो उस समय की जो होली थी ना, वो बहुत एक तरह से बड़े भारी तादाद में लोग जुड़ते थे एक दूसरे के साथ। टोलियों जी की जी, टोलियां बिल्कुल। चलती थी, उन टोलियों को मैं जी बहुत मिस करता हूं। अभी वो टोलियां नहीं है। अभी जो है जी, रंग लगाने से भी ना लोग, सर लगा लूं थोड़ा सा लगा लूं सर, उस समय कुछ नहीं, सर आइए, दार दार पोत दिया सारा। पोत दिया। बिल्कुल। मतलब वो जो एक उल्लास था, वो जो एक हर्षोल्लास की महफिलें जमती थी शाम को, शेरो शायरियां होती थी, गाने बजाने हुआ करते थे। कोई आदमी ढोलक लेके बैठ गया, जैसे अभी मैंने प्लेट बजाई, प्लेट लेकर बैठ गया, है ना। तो वो जो महफिलें थी वो अभी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। मैं वो माफी नहीं चाहूंगा, है वो वो समय समय। अब नहीं रहा, वो हमने खो दिया। मैं वो पतंगे कट रही हैं, वो पेच लड़ रहे हैं, वो गुल्ली डंडा, वो मारा तो जाके पड़ोसी के लगी, वो पिताजी से जाके शिकायत कर, लौंडा बहुत बदमाश हो गया सर जी, रोज इसकी गुल्ली जो है मेरे लगती है। वो सारे जो बातचीत है, जिसमें एक रस है, एक मजा है, एक मजा, उल्लास है, बिल्कुल वो एक अजीब सी तमीज में सिमट कर रह गई है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो अभी वो होली अभी अभी की होली में वो बात नहीं है, थोड़ा, लेकिन फिर भी होली है। होली है, होली है, बिल्कुल है। तो वैसे तिवारी जी, आपको तिवारी जी ही बोले क्योंकि ज्यादातर आपको लोग एकदम उस कैरेक्टर में इतना वो हो गया कि सीरियसली आपको उसी कैरेक्टर में मान लेते हैं। तो तिवारी जी,
आपका होली का कोई सबसे पसंदीदा कोई गाना जो आपको बहुत ज्यादा आप जिसको पसंद करते हो, जो आप होली आती हो तो कहते हो नहीं भैया हर होली में ये वाला गाना तो आपने गाना ही गाना है, और आपको हाँ नहीं बिल्कुल 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 है, वो तो देखिए वही है जो बच्चन साहब ने गाया है। जी जी बिल्कुल। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, और जिस उल्लास के साथ, जिस रस के साथ उन्होंने उसको गाया है, और क्योंकि उनकी देखिए वो जो एक बैकग्राउंड रहा है हरवंश राय बच्चन जी का, वो जो कवियों के बीच में उठना बैठना, वो भाषा की समझ और वो जो जिस हर्षोल्लास के साथ गाया, तो वो गाना ही बजता है हमेशा, जहां देख लो वो पहले शट करके वही गाना आएगा आपके दिमाग में। तिवारी जी, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे फोटो भी डाली थी और ट्विटर पे भी डाला था, संजय मिश्रा आपके बहुत प्रिय मित्र जो हैं वो आए थे, तो आज होली वाले दिन मुलाकात हुई आपसे कि नहीं हुई उनकी? किनसे? कृष्णा से? संजय मिश्रा जी से। हाँ संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा से अक्सर मेरी फोन पे बहुत बात होती है, वो तो मेरे बैचमेट रहे हैं, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। और होली जो है, होली में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता था, अब भी रहता होगा। जी जी। वो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की होली बड़ी मशहूर है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। वहां पर बाकायदा भांग घोटी जाती है। अच्छा। जबरदस्त भांग घोटी जाती है और भांग पी जाती है, और सब जब तक धुत एकदम लुस्त पस्त ना हो जाए तब तक पी जाती है। अरे वाह, ये तो देखिए पता संजय मिश्रा जी के साथ वो वक्त भी मैं कभी नहीं भूल सकता। 1989 की बात है, तब हम फाइनल में थे जी, और उन्होंने जो है हमें इतनी भांग पिला दी थी कि हम जो है घंटों पतंग उड़ाते रहे। वो पतंग नहीं थी लेकिन फिर भी पतंग थी। मतलब पतंग ना होते हुए पतंग का पूरा आपने लुत्फ उठाया? पूरा पतंग का लुत्फ उठाया हमने। और वो जो है उन्होंने चक्री पकड़ रखी थी और बार बार जो है वो चक्री लपेट रहे थे। कुछ नहीं लपेट रहे थे लेकिन पता नहीं क्या लपेट रहे थे। प्रिंस वर्मा पूछ रहे हैं तिवारी जी आपसे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? देखिए मेरे फेवरेट एक्टर यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन डेफिनेटली मेरे कुछ चुनिंदा एक्टर्स स्वर्गीय इरफान खान साहब, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही मेरे सीनियर थे। मैं उन्हें यथार्थवादी एक्टिंग का गुरु मानता हूं। मैं उनसे हमेशा कहा भी करता था, गुरुजी कुछ नुक्ते दे दो, कुछ बता दो। हमारी बातचीत भी होती थी, हमने काफी काम भी साथ किया है। वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं। ओम पुरी साहब बहुत मेरे रहे हैं। परेश रावल साहब मेरे बहुत बिल्कुल वो फेवरेट एक्टर रहे हैं, क्योंकि परेश रावल साहब के सब में एक बहुत बड़ी खूबी है, वो सीरियस भी बहुत अच्छा करते हैं। सरदार पटेल का रोल उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, अगर आपने सरदार पटेल फिल्म देखी होगी। और दूसरी ओर आपने हेरा फेरी देखी होगी, सारी फिल्में जिसमें उन्होंने भरपूर कॉमेडी की है, उनमें भी बहुत रेंज है। तो ये सब मुझे बहुत, मेरे सीनियर अनुपम खेर साहब है, सब बहुत उम्दा चुनिंदा कलाकार हैं। आज के दौर में मुझे मेरे ही दोस्त हैं, मनोज वाजपेयी साहब बहुत पसंद है, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। रोहिताश जी, बहुत लोग जो हैं वो आपसे बस ये देखना चाह रहे हैं, वो जो आपका डरने वाला होता है ना, वो एक्सप्रेशन आपसे बहुत लोग करने को कह रहे हैं कि एक बार वो जो आप डरते हैं भाभी जी को देख के कोई, या जब आपको झाड़ पड़ती है भाभी जी से। जी हाँ, देखिए क्या होता है, हर एक्टर ना अपने कुछ अच्छे एक्टरों से चीजें लेता है। तो हमने ये चीज उत्पल दत्त साहब से वो ली। तो उत्पल दत्त साहब जो है जब भी कहीं फंसते हैं, कभी भी, अगर आपने शौकीन फिल्म देखी हो जी, बिल्कुल, तो वो हमेशा करते हैं ये जो है फंस गए, मतलब वो एक स्टाइल हमने जो है वहां से थोड़ा सा चुरा लिया है। जी। लेकिन वो अचानक हिट कर गया, मतलब बहुत हिट कर गया। बहुत सारे लोग जब उसके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल। और अब जो आपके सेट पे नई भाभी आई हैं, उनके साथ वही वापस से मस्ती शुरू है आपकी? जी हाँ, अभी थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक बैठ गया है। थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि एक तरह से 5 साल सौम्य जी ने किया है और अभी वो आई है, तो नेचुरली एक प्रेशर होता है, एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत मुश्किल होता है इस तरह से वो करना। तो वो अभी एक प्रोसेस में चल रही है चीजें। मेरे साथ उनकी केमिस्ट्री काफी हद तक बैठ गई है। अभी भभूति जी के साथ धीरे धीरे जमते मेरे ख्याल से
4-5 महीने में रवां हो जाएगा मामला। अच्छा, बिल्कुल। ये जो है रोहिताश जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, कि जब सेट पे आप लोग खाली होते हैं, मतलब कि शूट का एक टाइम होता है, अगर शूट जैसे अब नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप होते हैं, आशीष जी होते हैं, शुभांगी जी होती हैं, तो आप लोग का क्या होता है? कुछ ऐसा मस्ती वस्ती सी होती है, कुछ कैसा रहता है माहौल? नहीं, बहुत अच्छा माहौल रहता है। कई बार शुभांगी जी हमें बहुत कुछ बना बना के भी खिलाती हैं। जैसे अभी जो है वो हमारा चाय के टाइम का ब्रेक हुआ है, तो बोलती है आज मैं जो हूँ आपको कुछ चीज पकौड़े बना के खिलाती हूँ। कभी वो बनाने चली जाती है, वो बना के लाती है, बहुत अच्छा बनाती है। कभी कभी प्रैंक भी खेले जाते हैं, इतना मैं बता दूं। अच्छा। मेरे साथ हाल ही में एक सौम्या जी ने, आसिफ जी ने एक बड़ा जबरदस्त प्रैंक खेला। जी। उन्होंने आते ही जो है वो सौम्या जी को मेरे साथ बिठा दिया, और थोड़ी देर के बाद उन लोगों की पता नहीं क्या आंखों में आंखें मिली, और सौम्या जी ने कहा रोहित जी पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा ना टेस्ट चला गया है, मुझे स्मेल भी नहीं आ रही है, और पता नहीं फिवरिश सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। और उन्होंने ऐसा गेम खेला कि मैं घबरा गया। जी। और उससे पहले जो है ना, उन्होंने थोड़ी सी भूमिका ऐसे बांध दी थी कि जैसे वो हाय रोहित जी कह के बार बार मुझे आलिंगनबद्ध करना, ये करना वो करना, पहले ये सब भी कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो कोरोना के सिम्टम्स है यार, देखो टेम्परेचर चेक करो जरा। वो फॉल्स टेम्परेचर चेक किया, साला वो ज्यादा आ गया। अब मैं मार घबरा गया। मैंने कहा यार आपने पहले अभी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, टेस्ट कराओ, ये कराओ वो कराओ। घबरा गया मैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहले सारी भूमिका बांध दी थी। तो इस तरह के बाद में उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू किया कि बोला अरे यार प्रैंक खेल लेते, इतने भी क्या डरपोक बन रहे हो, इन्हें कोई कोरोना वोरोना नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके प्रैंक्स भी बहुत खेले जाते हैं सेट के ऊपर। बताइए, तो मतलब आपको तो तो तिवारी ये जी को तो एकदम डरा फ्री दिया टाइम गया। की मस्तियां ये हैं छोटी छोटी। जी जी जी। अच्छा, तो जैसे होली की बात अब कर लें हम, क्योंकि आज होली का दिन है और रंगों का त्योहार होता है। चारों तरफ एकदम रंग बिखरे रहते हैं, लोग उत्साह से मनाते हैं, उमंग से मनाते हैं। पर इस बार की होली कहीं थोड़ी फीकी सी लग रही है, क्योंकि कोरोना के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपका कैसा रहा इस बार का होली का एक्सपीरियंस, कोविड वाले होली का एक्सपीरियंस? देखिए मेरा भी नेचुरली वो रंग तो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपसे यही जिक्र किया जी। कि वो हर्षोल्लास की बात तो रही नहीं बिल्कुल भी। अभी बिल्कुल। काफी चीजें वो बहुत डाउन है मार्केट में, वो मस्ती नहीं है, वो भीड़म भाड़ वो सब नहीं है। तो ये मस्ती कुछ फीकी है, इस बार का माहौल फीका है, ये तो सभी महसूस कर रहे हैं।